नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। इस वीडियो की शुरुआत एक ट्वीट से करते हैं और ट्वीट किया है जाने माने पत्रकार रवीश कुमार जी ने। ट्वीट में रवीश जी लिखते हैं, चुनाव आयोग चुनाव के प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल से मना करता है। क्या लोकसभा या राज्यसभा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप किसी की कम बुद्धि का मजाक नहीं उड़ाएंगे? बच्चों के आईक्यू को प्रधानमंत्री बाल बुद्धि बोल बोलकर कम बुद्धि के रूप में स्थापित करते रहे। किसी भी परिपक्व लोकतंत्र में बच्चों का सार्वजनिक मजाक उड़ाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। वे जिस बच्चे को रोने वाला बता रहे थे, खुद भी तो बात बात पर रो देते हैं। जनता ने विपक्ष चुना है तो नेता प्रतिपक्ष बना है। ये पद तो जनता के कारण मिला है। आप उसका एक बार भी नाम नहीं लेते और बार बार बालक, बच्चा, बाल बुद्धि कहकर मजाक उड़ाते हैं। क्या यह उस जनता का मजाक उड़ाना नहीं? प्रधानमंत्री की नजर में तो जनता बीजेपी को वोट नहीं करती, उसकी बाल बुद्धि है। वास्तविक रूप से वैज्ञानिक सोच वाला लोकतंत्र होता तो इन बातों को कार्यवाही से निकालता। आस्था के नाम पर धर्म से जुड़े वाक्यों को हटाने की जगह बच्चों को लेकर बोले गए वाक्यों पर चिंता जाहिर की जाती है। तो चलिए अब समझाती हूं कि रवीश जी ने जो ये ट्वीट किया है इसके क्या मायने हैं और आखिरकार लगातार जो संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, 8वां दिन है आज, अंतिम दिन, और तमाम एक हफ्ते में क्या क्या बहसबाजी में कौन कौन सी बातें सामने आई है और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोलती बंद करने का काम यहां पर नरेंद्र मोदी का किया है, आईना दिखाने का काम किया है। जो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो केवल हिंदू धर्म के नाम पर या हिंदू धर्म का ही जिक्र किया है, तमाम धर्मों के माध्यम से अभय मुद्रा पर ही बात की है, तो उन्हें याद एक बार फिर से दिलाना चाहूंगी कि 2 से ढाई घंटे के भाषण में राहुल गांधी ने अग्निवीर, महिला, नीट, तमाम ऐसे मुद्दे जो देश से जुड़े हुए हैं उसके बारे में बात की है। यानी कि ये दावा पूरी की पूरी तरह गलत साबित होता है कि राहुल गांधी ने तो केवल और केवल हिंदू धर्म, अभय मुद्रा और तमाम तरीके की मजहबों के बारे में बात की है। अब आते हैं रवीश जी के ट्वीट के उस हिस्से में जहां पर उन्होंने बालक बुद्धि की बात कही है कि नेता पक्ष यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बाल बुद्धि से संबोधित किया और राहुल गांधी के नाम का जिक्र एक मर्तबा भी नहीं किया। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी के नाम का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं और बार बार बाल बुद्धि कहते हैं। तो क्या जब संसद में बाल बुद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो स्पीकर साहब निष्पक्ष होकर उसे क्यों रखते हैं? जगदीप धनखड़ साहब तो हद कर देते हैं। राज्यसभा में जब बात हो रही होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे मुजरा शब्द का इस्तेमाल करके कोट करते हैं कि भाजपा ने मुजरा शब्द कहा, भाजपा ने ये कहा, वो कहा, तो उसे ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है और जगदीप साहब इतना भड़क जाते हैं कि वो मल्लिकार्जुन साहब को, खड़गे साहब को मना कर देते हैं कि इस शब्दावली का इस्तेमाल ना करें। अब जब संसद में इस शब्दावली का इस्तेमाल और स्वीकार्य नहीं है तो आखिर क्यों चुनावी प्रचार में मुजरा, मंगलसूत्र, मटन जैसे मुद्दा विहीन बातों को महत्व देने का काम किया जाता है? क्या लोकतंत्र के तर्ज पर इस प्रकार की बेबुनियाद बातों हवा बनाना कितना जायज है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिलेश यादव का जिक्र तो करते हैं लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं लेते। लगातार 15-15 मिनट पर पानी पीने का काम खुद करते हैं और बालक बुद्धि और इमेच्योर तमाम तरीके की बातें नेता प्रतिपक्ष को कहा जाता है। प्रधानमंत्री से ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती क्योंकि तीसरे टर्म में 240 सीटों पर सिमटी हुई भारतीय जनता पार्टी, बैसाखी की सरकार, ये कब लुढ़क जाए इस पर भरोसा नहीं जताया जा सकता। लेकिन संसद है तो संसद की कार्यवाही पर चर्चा होगी और अवश्य होगी। महुआ मोइत्रा ने जो दमदार भाषण देकर बोलती बंद करने का काम किया है, गौरव गगोई ने जो भाषण दिया है, उससे आज सचमुच सत्ता पक्ष दहल गया होगा। लेकिन एक व्यक्ति जिस पर चर्चा करना अति आवश्यक है वो है कंगना रनौत। ऐसा लग रहा है कि संसद में स्मृति ईरानी की खाना पूर्ति करने का काम अब कंगना रनौत ने किया है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी को स्टैंड अप कॉमेडियन बताया है। तो क्या नीट के मुद्दे पर बात करना, अग्निवीर योजना पर बात करना, महिलाओं पर बात करना, देश के युवाओं, बेरोजगारी, सशक्तिकरण महिलाओं के और तमाम मुद्दों पर बात करना जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्या वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन करता है?
या अगर इन मुद्दों पर बात की जा रही है तो क्या वो कॉमेडी हो रही है? क्या संसद में मुद्दों को महत्व देना जो पक्ष का कार्य होना चाहिए वही कार्य आज विपक्ष कर रहा है? तो कंगना रनौत को तीखी मिर्ची क्यों लग रही है? जब महुआ मोइत्रा भाषण दे रही है तो कंगना रनौत उन्हें घूर रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, तमाम तरीके की उलझुलूल बयानबाजी कर संसद में माहौल बनाने का काम कर रहे थे कि हिंदू धर्म का अपमान हुआ है। तो वही दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई थी, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करके रख देती है, सच्चाई को उजागर करने का काम करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच सदन झूठ बोलते हैं। अभय मुद्रा, गुरु नानक जी, हिंदू धर्म, शिव जी, ईसाई और तमाम महावीर, बुद्ध, तमाम मजहबों के नाम का इस्तेमाल, या मैं कहूं कि तमाम मजहबों का जिक्र करके राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने अभय मुद्रा का भी जिक्र किया और इन तमाम उदाहरणों से एक और इंगित किया कि ये तमाम मजहब शांति का प्रतीक होती है और तमाम आरएसएस, बीजेपी देश में अशांति और अराजकता फैलाने का काम करती है। और इस पर नरेंद्र मोदी भड़क उठते हैं और कहते हैं कि ये हिंदू धर्म का अपमान है। तो इस पर राहुल गांधी जो जवाब देते, राहुल गांधी कहते हैं कि समूचा आरएसएस, समूचा बीजेपी हिंदू धर्म नहीं है और इस तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश न रची जाए। खैर, ये तो हिंदू धर्म की बात थी, लेकिन इसके अलावा जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, मल्लिकार्जुन खड़गे जब कहते हैं नीट पर, उनको चुप करा दिया जाता है। बार बार इस बात की दुहाई दी जाती है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर ही चर्चा होनी चाहिए। अब मुझे बताइए कि देश से जुड़े मसलों पर बात नहीं की जाए और धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा होनी है उसमें किन मुद्दों पर बात की जाए? आज जिस तरीके से गौरव गोगोई ने भाषण दिया है वो अपने आप में दमदार और काबिलियत तारीफ है, क्योंकि वो तमाम नुक्स और तमाम चूक भारतीय जनता पार्टी की गिनवाने का काम किया है और इस बार इंडिया गठबंधन काफी सशक्त नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने तो घोषणा और ऐलान भी कर दिया है कि इस बार गुजरात में इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी की बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार को, यानी जिस तरीके से कहते हैं ना गुजरात लॉबी, उसको हराने का काम यहाँ पर किया जाएगा और गुजरात में बीजेपी को हटाया, सफाया, सुपरा साफ हो जाएगा और यहाँ सरकार एक बार फिर इंडिया गठबंधन की यानी गुजरात में बनेगी। अब ऐसे में देखना दोस्तों दिलचस्प है कि क्या कुछ सामने आता है और किस तरीके से संपन्न होता है। आपकी क्या राय है इस पूरे 8 दिन के खबर पर या पूरे 8 दिनों पर जो कार्रवाई हुई है दोनों ही जगह, लोकसभा और राज्यसभा पर? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।